नमस्कार दर्शकों, जय श्री कृष्ण। दर्शकों, गुरु ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो विशालता लिए हुए है, धर्म का प्रतिनिधित्व करता है, मर्यादा। आज इसी गुरु के ऊपर हम चर्चा करते हैं कि गुरु कब मर्यादित रहता है और कब वो अमर्यादित बना देता है। गुरु जहाँ धर्म की पराकाष्ठा है, संयम है, तो कई बार गुरु इस प्रकार के कृत्य और करा देता है जो धर्म से विमुख है। यहाँ आप आश्चर्य करेंगे कि ऐसा भी हो सकता है कि गुरु जैसा ग्रह जो धर्म, ज्ञान, मर्यादा, संस्कार, संस्कृति इसके लिए जाना जाता है, तो वो कब पथभ्रष्ट भी कर सकता है। गुरु में बड़ी विशालता है, इसीलिए उसको आकाश तत्व दिया गया है। धनु राशि और मीन राशि जैसे राशियों का प्रतिनिधित्व दिया गया है। मीन राशि जल तत्व ली हुई राशि होती है, लेकिन विशालता होती है उसमें, अंतिम छोर है राशियों का, और वहां पर गुरु को स्थापित किया गया है। गुरु जो देवताओं के गुरु हैं, जहां शुक्र दैत्यों के गुरु हैं, तो बृहस्पति देव देवताओं के गुरु हैं, जो देवताओं को भी ज्ञान दे सकते हैं, उन्हें सन्मार्ग पर सही मार्ग, सही राय देने वाले बृहस्पति देव, वो अमर्यादित कैसे हो सकते हैं? कैसे किसी के कुंडली में वो अमर्यादित स्थान रख सकते हैं? तो दर्शकों, आज इसी विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दर्शकों, ताकि हमारी वीडियो आप तक नोटिफिकेशन के रूप में जल्द से जल्द मिलती रहे। दर्शकों, अब हम बात करते हैं गुरु के ऊपर। तो गुरु ग्रह शुभ ग्रह माना गया है, और वो जब केंद्र में और त्रिकोण में आता है, केंद्र स्थान पहला भाव, लग्न से पहला भाव, राशि कोई भी हो सकती है, मैं हम भावों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। प्रथम स्थान, चतुर्थ स्थान, सप्तम स्थान और दशम स्थान, ये चारों स्थान केंद्र माने गए हैं, विष्णु का स्थान माना गया है। और प्रथम, पांचवा और नौवां ये लक्ष्मी स्थान माने गए हैं। जहां गुरु इन स्थानों पर बैठता है तो ऐसे लोग संयमित होते हैं, मर्यादित होते हैं, धर्म का आचरण करने वाले होते हैं। वो अनैतिक कार्य की ओर, अधर्म की ओर प्राय देखे नहीं जाते। कोई अपवाद स्वरूप किसी और ग्रह का प्रभाव होने पर हो सकता है, लेकिन जहाँ तक गुरु का प्रभाव है, क्योंकि केंद्र में होने पर ये अति बली हो जाता है। 1 4 7 9 में, 1 4 7 10 में अत्यधिक बली होता है, और 5वें भाव में और 9वें भाव में भी ये लग्न पर दृष्टि डालता है। इसी परिस्थिति में भी वो धर्म का आचरण करने वाला, धार्मिक प्रवृत्ति वाला, मर्यादित, समाज में सम्मान, मान, प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला होता है। समाज के विमुख जाना इनको पसंद नहीं है, समाज का अनुसरण करते हैं, घर परिवार का जो संस्कार है उसी का अनुसरण करते हैं। लेकिन अगर यही गुरु विपरीत भाव में चला जाता है, विपरीत भाव, तीसरा भाव, छठा भाव, 8वां भाव या 12वां भाव, इन स्थानों पर अगर गुरु चला जाता है, स्थित होता है, इन भावों में स्थित होता है, ऐसी परिस्थिति में ये धर्म के विमुख हो जाते हैं। अगर धार्मिक भी हैं तो जीवन में इस प्रकार के कार्य करते हैं जो धर्म के विमुख हो, अधर्म हो, अमर्यादित हो। प्राय देखा जाता है कि अवैध संबंध ऐसे लोगों के बनते हैं जो जिनके गुरु छठे भाव में, अष्टम भाव में या 12वें भाव में,
ये समाज के विमुख जाते हैं, जाति से ही मुख शादी कर लेते हैं, अत्यधिक कामुक भी होते हैं। ये किसी मर्यादा में रहना पसंद नहीं करते हैं। जाति के विमुख, लव मैरिज, या कई बार धर्म के विमुख भी अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म के लोगों के साथ संबंध स्थापित हो जाते हैं, शादी कर लेते हैं, प्रेम विवाह रहता है। क्योंकि ये बंधन में बंधना पसंद नहीं करते हैं। जहाँ गुरु पहले, चौथे, सातवें, 10वें भाव में है या केंद्र त्रिकोण में है, तो वो धर्म से बंधे रहते हैं, धर्म के विमुख जाना पसंद नहीं करता। उनका जो प्रवृत्ति है वो धर्म के विमुख कभी नहीं जाती है। लेकिन जहाँ गुरु छठे भाव में, आठवें भाव में, 12वें भाव में चला गया, तो वो धर्म की बंधनों में बंध कर नहीं रहते हैं। वो अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करना पसंद करते हैं। जितना गुरु दूषित होता है, राहु के साथ संबंध है, 6, 8, 12 में बैठा हुआ है, शनि के साथ संबंध है, तो ऐसे लोग प्राय अधर्म का अनुसरण कर लेते हैं या फिर अवैध संबंधों की ओर निकल पड़ते हैं। धर्म के विमुख अधर्म या दूसरे समाज के लोगों से संबंध बना के रखते हैं। यहाँ तक कि मांस मदिरा का सेवन भी कर लेते हैं। इसलिए केवल गुरु का 6, 8, 12 में जाना, कई बार तीसरे भाव में भी देखा गया है, क्योंकि वो भी त्रिक भाव है। अष्टम भाव से अष्टम होने के कारण तीसरा भाव भी सही नहीं माना गया है। हालांकि पराक्रम का भाव है, लेकिन गुरु वहाँ बैठकर पराक्रम में की हानि कर देता है। स्थान हानि जीवो भोग। ऐसे स्थान पर बैठने से वो तीसरे स्थान में बैठने पर उसके पराक्रम की हानि हो जाती है, उसके पराक्रम में कमी हो जाती है, और वो इस प्रकार के शीघ्र पैसे कमाने की लालसा रखता है। इसके लिए वो अधर्म तक के मार्ग तक निकल पड़ता है। गुरु कुंडली में जितना ही शुभ होगा, अच्छी केंद्र स्थिति में होगा, केंद्र में है, त्रिकोण में है, तो ही जीवन मर्यादित रह सकता है। गुरु अगर कुंडली में 6, 8, 12 में बैठा हुआ है, त्रिक भाव में बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ 11 भाव वितरिक भाव होते हुए भी, लेकिन वो इस चीज़ से परे यूँ है कि 11 भाव लाभ भाव हो गया, तो वहाँ से वो कई बार शुभ प्रभाव दे देता है, क्योंकि वहाँ से वो पंचम भाव पर दृष्टि कर लेता है। पंचम भाव शिक्षा का, विवेक का, और सप्तम भाव पर दृष्टि होने से भी, लेकिन कई बार अगर इस पर पाप प्रभाव मिल जाता है, शनि मंगल राहु की दृष्टि हो जाती है, तो वो उस गुरु को दूषित कर देता है एकादश भाव में भी। लेकिन केंद्र में ये शुभ फल देता है। गुरु का अध्ययन कुंडली में अत्यधिक आवश्यक है। व्यक्ति कितना मर्यादित है, कितना संस्कारी है, कितना संस्कृतिवान है, धर्म का अनुसरण करने वाला है, ये सब हम गुरु को देखकर ही जान पाते हैं। तो कुंडली में किसी का भी फलित करने से पहले गुरु की स्थिति अच्छी तरह से जान लेनी चाहिए, उसके बाद ही फलित करना चाहिए। दर्शकों, वीडियो में अंत तक बने रहे इसके लिए सर्वदेव धन्यवाद। वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दर्शकों, जल्दी से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।